और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए और नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबको मालूम है कि कई दशकों से हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा ये बाधक भी है। लेकिन वैसे तो नक्सलवाद के खिलाफ में पहले भी लड़ाई लड़ी जा चुकी है, लेकिन अभी 13 दिसंबर को हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 2 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे यहाँ के जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने तो एक डेडलाइन भी तय कर दिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हमारे जवान बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ में, लगातार सफलताएं मिल रही हैं और हम समझते हैं कि एक तरह से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है और आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुणदेव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद जी, अभिषेक सांडिल आईजी और आईटीबीपी के अनवर इलाही के समक्ष जो एमसीसी जोन का सीसी मेंबर रामधेर अपने साथियों के साथ आज पुनर्वास कर रहा है। हिंसा और गोलीबारी की भाषा को छोड़ के विकास की मुखधारा से ये जुड़ रहे हैं और ये जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। रामधेर 1,05,00,000 का इनामी है। उसी तरह से उसके साथ चंदू उर्फ नरेश, अनीता उर्फ ललिता, प्रेम उर्फ उमराव, जानकी उर्फ प्रेमा, राम सिंह उर्फ संपत, सुकेश उर्फ रंगा, शीला उर्फ बैसंती, लक्ष्मी उर्फ मनीता, योगिता उर्फ लच्छी, सागर उर्फ रेनू, कविता उर्फ मासे, और भी इनके नाम है लेकिन मैं एक बता रहा हूं। तो ये सबने आत्मसमर्पण किया है और हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में भ्रमण किए अधिकारियों के साथ और वहां की पुनर्वास नीति का अध्ययन करके एक अच्छी पुनर्वास नीति यहां पर हम लोग बनाए हैं और उसी का परिणाम है कि आज 2 वर्षों में मतलब 4,000 से ज्यादा आत्मसमर्पण और गिरफ्तार जिनका हुआ है, ऐसे माओवादियों की संख्या है और हमारे जवानों ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है तो 500 से ज्यादा माओवाद न्यूट्रलाइज भी हुए हैं। और हमारी जो नई पुनर्वास नीति है उसमें कई अच्छे प्रावधान किए गए हैं। एक तो जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके लिए हम लोग अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास उसकी स्वीकृति कराए हैं और उसका भी निर्माण हो रहा है। कोई गांव अगर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाता है और वो प्रस्ताव करके दे देते हैं
तो वहां पर 1 करोड़ का विकास का काम शासन से मिलेगा। हम लोग नई उद्योग नीति भी बनाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 उसमें भी ऐसे नक्सल समर्पित, नक्सल पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है।